Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. As you know, we are studying about the part of uterus. In the previous lecture number 13, we learned about first part of uterus, which name was body or corpus. यूट्रस के फर्स्ट पार्ट की जो 3 लेयर्स थी उनका भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, लेकिन आज हम यूट्रस के बाकी जो 2 पार्ट रहते हैं, एस्थमस और सर्विक्स, उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और वो भी डायग्राम की हेल्प से। तो पहले आप एस्थमस को देखें। It is a constricted part measuring 0.5 cm situated between the body and the cervix. यूट्रस का जो दूसरा पार्ट एस्थमस है वो एक कंस्ट्रिक्टेड यानी तंग हिस्सा है जो कि 0.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये भी आपको पता है कि ये कहाँ पर लाई करता है। ये यूट्रस की बॉडी यानी जिसको हम कार्पस भी कहते हैं और यूट्रस का जो थर्ड पार्ट सर्विक्स है, उन दोनों के दरमियान में लाई करता है जो आपका एस्थमस होता है। इसके बाद आगे देखें, सामने ये आपको डायग्राम से भी मतलब पता चल रहा है कि एस्थमस 0.5 सेंटीमीटर का है जो कि बॉडी यानी जो यूट्रस का पहला और ऊपर वाला हिस्सा है। और इसके अलावा जो लास्ट थर्ड पार्ट यानी सर्विक्स है उन दोनों के दरमियान में है जो कि एक तंग हिस्सा है। इट इज़ लिमिटेड अबव बाय द एनाटॉमिकल internal orifice and below by the histological internal orifice। ये ऊपर से यानी बॉडी वाली तरफ से साख्त के लिहाज से इंटरनल ओरिफेस है और नीचे से साख्त के लिहाज से हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओरिफेस लिमिटेड किया गया होता है यानी महदूद होता है। और फेस का मतलब मैंने आपको बताया था, सुराख यानी होल को कहते हैं। आगे देखें, Some consider isthmus as a part of the lower portion of the body of the uterus। यानी जो एस्थमस है वो यूट्रस की बॉडी का निचला पोर्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज सर्विक्स। जो यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है, उसको देखें। द सर्विक्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो फाइबर की तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सर्विक्स उन पर मुश्तमिल होता है। It is a cylindrical in shape and measure about 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस का ये हिस्सा सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो कि 2.5 सेंटीमीटर का होता है। शक्ल में आप खुद देख लें कि बॉडी कैविटी और एस्थमा से नीचे है जो कि वाकई सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी नीचे की तरफ से खुला, और जैसे जैसे आप ऊपर को देखते जाएंगे तो ये तंग होता जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एस्थमस, यानी ये एस्थमस से खींचा होता है, एंड एंड्स एट द एक्सटर्नल ओरिफिस विच ओपन्स इनटू द वजाइना आफ्टर परफोरेटिंग इट्स एंटीरियर वॉल। और सर्विक्स जो है उसकी साख्त उसकी एंड्स एक्सटर्नल ओरिफिस पर होती है जो कि वजाइना में ओपन होता है, और सामने वाले वॉल को आप परफोरेटेड करने के बाद वजाइना में जाकर खुलता है जो सर्विक्स है। आगे देखें, The part lying above vagina is called suprovaginal। अहम डेफिनेशन भी है कि जो सर्विक्स का पार्ट वजाइना के ऊपर से घिरा होता है, वजाइना को यानी कि ऊपर से घिरा होता है, उसको हम सुप्रोवेजाइनल पार्ट कहते हैं। एंड दैट विच लाइज विद इन द वजाइना इज कॉल्ड वजाइनल पार्ट। और इसके वजाइना को सर्विक्स ने अंदर से घेरा होता है, उसको हम वजाइनल पार्ट कहते हैं। जो ऊपर वाला यानी कि वाल होती है उसको हम सुप्रोवेजाइनल, और जो अंदर से घेरा होता है उसको हम वजाइनल पार्ट कहते हैं। ये सामने फिगर में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले पेज पर चलें, पेज नंबर 23 पर, यानी सर्विक्स के पॉइंट नंबर 4 को देखें आप। Only the posterior surface has got peritoneal coat। सर्विक्स की नीचे वाली सरफेस यानी सतह वो पेरिटोनियल कोट की बनी होती है। इसके बाद आगे देखें, यानी कि 5th पॉइंट पर चलें। म्यूकस कोट लाइनिंग द एंडो सर्विक्स इज सिंपल कॉलमनर विद द बेसल न्यूक्लियाई। सर्विक्स के अंदर से म्यूकस कोट की लाइनिंग होती है जो सिंपल कॉलमनार टिश्यू की बनी होती है जिसमें बेसल न्यूक्लियाई होता है। अगले पॉइंट नंबर 6 पर चलें। म्यूकस कोट लाइनिंग द ग्लैंड इज नॉन सिलिएटेड सेक्रेटरी कॉलमनार सेल्स।
ग्लैंड मीन सर्विक्स। सर्विक्स पर जो म्यूकस कोट की लाइनिंग होती है वो नॉन सिलिएटेड सेक्रेटरी कल्मनर सेल्स की होती है। 7th पॉइंट पर चलें। द वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स इज लाइन्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू। पीछे मैंने इस लेक्चर में बताया है कि सर्विक्स को वो हिस्सा जो वेजाइना को अंदर से घेरे होता है उसको वेजाइनल पार्ट कहते हैं। वेजाइनल पार्ट जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। अगर आपको टिश्यू का नहीं पता चलता तो इसके लिए आप मेरे जो पीछे लेक्चर दिए गए हैं वहाँ पर जाइए, तो डिटेल में मैंने टिश्यू के बारे में बताया है। अगले पॉइंट नंबर 8 पर चलें। द स्क्यूमस कॉलमनार जंक्शन इज सिचुएटेड एट द एक्सटर्नल ओरिफेस। सर्विक्स का जो बैरूनी ओरिफेस होता है वो स्क्यूमस कॉलमनार जंक्शन होता है। लास्ट पॉइंट नंबर 9 पर चलें, उसको देखें। देयर आर 2 कंस्ट्रिक्टेड एरियाज। यूट्रस में 2 तंग एरियाज होते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स। वन टुवर्ड वेजाइना इज नोन एज एक्सटर्नल ओरिफेस। इनमें से एक एरिया जो वेजाइना की तरफ होता है उसको हम एक्सटर्नल ओरिफेस कहते हैं, एंड अनदर नियर एस्थमस नोन एज इंटरनल ओरिफेस। और जो दूसरा एरिया वो जो यूट्रस के दूसरे पार्ट एस्थमस के नज़दीक होता है उसको हम इंटरनल ओरिफेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लेक्चर में मैंने इतना ही पढ़ाना था और ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूट्रस की कैविटी को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ अहम बातें हैं स्टूडेंट्स जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि कुछ बच्चों के मेरी तरफ कमेंट्स आते हैं कि सर आप नेक्स्ट लेक्चर जल्दी प्रोवाइड नहीं करते। स्टूडेंट, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है जिसमें मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में रिसर्च होती है जो कि डिफ़िकल्ट होता है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ कि हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ। और ये भी है कि बच्चों के और भी कमेंट्स आते हैं कि सर आप चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करें। तो उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसमें हर पिछले वाला जो चैप्टर होता है अगले वाले चैप्टर पर डिपेंड करता है। ये बात आपको चैप्टर नंबर 4 तक क्लियरली पता चल जाएगी। और ये भी है, कुछ ये स्टूडेंट भी कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ये जो आप पढ़ाते हैं वो नोट्स प्रोवाइड कर दें। तो स्टूडेंट, ये बुक है में नोट्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और PDF में भी बिल्कुल नहीं है और तकरीबन ये 1100 पेजेस की है। तो अगर मैं इसको कैम स्कैनर पर वो करूँ तो काफ़ी मेरा टाइम लग जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपके लिए यही बेहतर रहेगा जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ आप उसी को देखें। तो अगर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं वो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।